Hello everyone. Today we will start the topic economic growth and development, and in this lecture we will cover the most important one-liners. Okay, so let's start. First one is, what is GDP? So GDP measures total value of final products, goods and services produced within a country. ठीक है. So GDP क्या होता है कि एक कंट्री के अंदर विदिन द बाउंड्री ऑफ दैट कंट्री जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी जो टोटल वैल्यू होती है, राइट, उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी. फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, कार्स, मोबाइल फोन्स, राइट, क्रॉप्स, ओके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सो इन सब चीज़ों की जो टोटल वैल्यू होती है इन 1 ईयर, ठीक है. सो टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल दीज इन 1 ईयर इज इक्वल्स टू इंडियाज जीडीपी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज जीएनपी. सो जीएनपी इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. ओके, GDP is gross domestic product and GNP is gross national product. So हमें नाम से ही पता चल रहा है इट इज नेशनल, राइट. सो जो इंडियंस हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये दिस इज इंडिया. सो इंडिया के जो नेशनल्स हैं, राइट, जो इंडियंस हैं उनके द्वारा जितना भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी इट इज नॉन एज जीएनपी. सो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, राइट. सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न बाय कंट्रीज रेजिडेंट्स. ठीक है. सो एनएफआई इज इक्वल्स टू इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, मतलब जो बाहर से जो इंडियंस कमा रहे हैं, ठीक है, उनकी जो वैल्यू है उसको हम ऐड करते हैं, और इंडिया में जो अब्रॉड के गुड्स हैं या उनकी जो वैल्यू है, जो बाहर के लोग हैं वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, सो माइनस इनकम पेड टू abroad. Okay, so GNP is equals to GDP plus net factor income from abroad. Clear? For example, कोई इंडियन कंपनी है, वो 100 करोड़ कमा रही है इन यूएसए, राइट, और एक यूएस कंपनी है इन इंडिया जो कि 70 करोड़ अर्न कर रही है इन इंडिया. ठीक है. सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा? 100 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 30. ठीक है. तो जीएनपी क्या हो जाएगा? जीडीपी, ठीक है, प्लस 30 करोड़ ऑफ दिस कंपनी. ऐसे टोटल जो होगा वो ऐड हो जाएगा. ठीक है, राइट. नेक्स्ट वन, एनएनपी. सो एनएनपी इज नेट नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है. सो एनएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ मशीन, व्हीकल और बिल्डिंग ओवर टाइम ड्यू टू यूज और वेयर एंड टियर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसने एक मशीन बाय करी फॉर 1 लाख रुपीज. ओके. 1 ईयर लेटर, 1 साल बाद, उसकी जो वैल्यू है वो हो गई 90,000. ठीक है. सो जो ये डिक्रीज हुआ है 10,000 का, इट इज नॉन एज डिप्रिसिएशन. ठीक. सो जब हमें नेट निकालना होता है ना, सो हम ग्रोस में से डिप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस कर देते हैं, और डिप्रिसिएशन आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है. ठीक है. डिप्रिसिएशन होता है जो वैल्यू में डिक्रीज आता है ड्यू टू उसके यूज से, उसके वेयर एंड टियर से, उसको बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंक्लूड सब्सिडीज. ठीक है. नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. ऐसे समझ लो कि नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है, ठीक है, जो कि हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देनी है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं आपके? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ठीक है, ये होते हैं. सो फैक्टर कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. तो उसमें क्या करते हैं हम? जीडी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट में क्या करते हैं? सब्सिडीज ऐड करते हैं, सब्सिडीज ऐड करते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये होता है. नेक्स्ट वन, रियल जीडीपी मेजर्स आउटपुट एट कांस्टेंट प्राइसेस.
ठीक है। तो रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस मतलब विदाउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, ठीक है। हम कांस्टेंट प्राइसेस में इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में रियल जीडीपी शोज एक्चुअल इंक्रीज इन प्रोडक्शन, नॉट इंक्रीज ड्यू टू प्राइसिंग। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर वन में 100 मोबाइल्स प्रोड्यूस हुए जिसकी अमाउंट एक की थी 10,000, सो टोटल हो गया 10 लाख रुपीज, राइट। ठीक है, ईयर टू में 100 मोबाइल ही प्रोड्यूस हुए लेकिन उनका प्राइस बढ़ गया, सो दे इट बिकम टोटल अमाउंट बिकम 12 लाख। ठीक है, तो हेयर प्रोडक्शन इज सेम, 100 मोबाइल्स ही प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, बट प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इसमें रियल जीडीपी जो है कंट्री की वो इंक्रीज नहीं हुई है, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुई है, राइट। अभी हम पढ़ते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी मेजर्स आउटपुट एट करंट प्राइसेस। ठीक है, अब जो प्राइस है उस पे हम काउंट करते हैं। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ा भी है तो हम कहेंगे कि नॉमिनल जीडीपी बढ़ा है इंस्टेड ऑफ रियल जीडीपी, बिकॉज रियल जीडीपी डू नॉट कंसिडर इन्फ्लेशन। ठीक है, देन जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन दैट शोज हाउ मच प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, आप ये कैसे याद रखेंगे? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। सो न्यूमरेटर में नॉमिनल जीडीपी आता है, एन से न्यूमरेटर, ये सिंपल ट्रिक है, और एन इज नॉमिनल, राइट। सो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। फॉर एग्जांपल, नॉमिनल जीडीपी इज 120 करोड़, ठीक है, एंड रियल जीडीपी इज 100 करोड़। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम, दिस इज नॉमिनल, दिस इज रियल, into 100 is equals to 120. This means the prices have increased by 20% compared to the base year. ठीक है, जब हमने बेस ईयर माना था, ठीक है, जिससे हम इन्फ्लेशन कंपेयर कर रहे थे, उसके कंपेरेटिवली कितना परसेंट प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया है 20%। ठीक है, नेक्स्ट वन, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम जो है डिवाइड बाई पॉपुलेशन, सो ये हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। ठीक है, देन परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? ये होता है कि कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ करेंसीज बेस्ड ऑन व्हाट दे कैन एक्चुअली बाय इन देयर ऑन कंट्रीज। एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इंडिया में अ बर्गर कॉस्ट ₹100। ठीक है, इंडिया में एक बर्गर का प्राइस क्या है? ₹100 है। यूएसए में दैट सेम बर्गर कॉस्ट $2, राइट। सो हियर पीपीपी इज ₹100, इंडियन रुपी 100 इज इक्वल्स टू $2। सो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ₹50 पर डॉलर, राइट। सो $1 कितने रुपए का हो गया? ₹50 का। समझ आया? सो ये एडजस्ट करता है इनकम डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि हर एक कंट्री में अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, अलग प्राइसेस होते हैं। इज इट क्लियर? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट, अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि अगर इन्फ्लेशन होता है तो प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ते हैं तो ओवरऑल आउटपुट भी हमें बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन इन रियल मटेरियल उतना ही है, लेकिन सिर्फ प्राइसिंग बढ़ी है, तो दिस इज नॉट ग्रोथ, राइट। रियल ग्रोथ इज परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम। ठीक है, नॉमिनल तो बढ़ता है, लेकिन व्हेन रियल जीडीपी राइजेस इट इज द ग्रोथ। ठीक है, सो ग्रोथ रेट इज परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम, राइट। देन जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड। ग्रोस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक बेकरी है, वो फ्लावर, शुगर एक्सेट्रा बाय करती है फॉर ₹5,000। ठीक है, और वो ब्रेड बनाती है और उसको सेल करती है एट ₹8,000। ठीक है, तो ग्रोस वैल्यू एड कितना हुआ? 8,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू 3,000। सो दिस इज 3,000 इज द
value added by the bakery. ठीक है, so output minus intermediate consumption, right? Next one, economic growth is best reflected by sustained rise in real per capita income. ठीक है, so economic growth again वही पॉइंट है कि ग्रोथ हम कैसे करेंगे, मेजर या रिफ्लेक्ट कैसे होगा कि ग्रोथ हो रही है. सो हम देखेंगे सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट इंक्लूड्स इनकम, हेल्थ, एजुकेशन इंडिकेटर्स. ठीक, what is development? So development means improvement in the quality of life of people. ठीक है, so it is the improvement of quality of life. ठीक है, सिर्फ नंबर्स नहीं इंक्रीज करने हैं, क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है, उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अर्निंग मोर मनी बट लिविंग अ बेटर लाइफ. ठीक है, लाइक बेटर एजुकेशन, better healthcare, employment opportunities, clean environment, equality, social justice, all these, right? Next one is HDI. HDI is Human Development Index. ठीक है, so Human Development Index क्या होता है? It is a measure used to check the overall development of the country based on health, education and income. ठीक है, और ये कौन पब्लिश करता है? UNDP, United Nations Development Program. ठीक है, सो ये HDI पब्लिश करता है. इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, 3 डायमेंशंस हैं: हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो हेल्थ इज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, education is measured by mean years of schooling and expected years of schooling. ठीक है, and standard of living. Okay, it was introduced in 1990. Okay, and its value ranges from 0 to 1. So higher HDI means higher human development. Okay, next one, life expectancy at birth measures health dimension in HDI. ठीक है, okay. Next one, mean years of schooling measures educational attainment. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है एट बर्थ वो किसका मेजर है, कौन सा डायमेंशन का? हेल्थ का. ठीक है, देन दिस एजुकेशन का मेजर क्या है? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. ठीक है, राइट. नेक्स्ट वन इज GNI per capita measures standard of living in HDI. GNI per capita मतलब gross national income per capita, means income of a person is in a country adjusted according to the purchasing power. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का टोटल GNI जो है, लेट्स सपोज इट इज ₹200 लाख करोड़. ठीक है, और पॉपुलेशन कितनी है? 100 करोड़. ठीक है, तो GNI पर कैपिटा कितना हुआ? ₹2 लाख पर पर्सन. ठीक है, बट परचेजिंग पावर पैरिटी में इनकम इज एडजस्टेड बेस्ड ऑन व्हाट मनी कैन एक्चुअली बाय इन इंडिया कंपेयर टू द अदर कंट्रीज. ठीक है, राइट. Multi-dimensional poverty index measures non-income deprivations. So what is multi-dimensional index? It usually refers to multi-dimensional poverty index. ठीक है, so जो MPI है वो पॉवर्टी मेजर करता है नॉट ओनली बाय इनकम बट बाय मल्टीपल डिप्रिवेशंस इन डेली लाइफ. ठीक है, इसके भी 3 डायमेंशन है: हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, और ईच डायमेंशन के स्पेसिफिक इंडिकेटर्स हैं लाइक न्यूट्रिशन, स्कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, इनके अलग अलग हैं. एंड MPI is released by, developed by UNDP and OPHI. UNDP is United Nations Development Program and OPHI is Oxford Poverty and Human Development Initiative. Oxford Poverty and Human Development Initiative. So they focus on quality of life, not just income, right? Next one, Gender Development Index compares male and female HDI value. Okay. Next, Gender Inequality Index measures reproductive health, empowerment, and labor participation. Okay, remember it. Physical Quality of Life Index includes literacy, infant mortality, and life expectancy. ठीक है, so Physical Quality of Life Index measures the overall well-being of people based on basic physical indicators, जो कि हैं आपके literacy, infant mortality, and life expectancy. ठीक है,
देन व्हाट इज ग्रीन जीडीपी? ग्रीन जीडीपी क्या होता है? जीडीपी दैट इज एडजस्टेड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनवायरमेंटल डैमेज एंड रिसोर्स डिप्लीशन। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंट को जो हार्म हो रहा है डेवलपमेंट से, ग्रोथ से, एनवायरमेंट जो सफर कर रहा है, अगर उसका हार्म हम माइनस करते हैं, एडजस्ट करते हैं, सो इट इज नॉन एज ग्रीन जीडीपी। सो ग्रीन जीडीपी एडजस्ट जीडीपी बाय अकाउंटिंग फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंट्री की जीडीपी है 100 लाख करोड़, ठीक है, लेकिन पॉल्यूशन और एनवायरमेंट की वजह से जो डैमेज हो रहा है वो हो रहा है 10 लाख करोड़। ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी जो होगा वो कितना होगा? 90 लाख करोड़। क्लियर? नेक्स्ट वन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोवाइड ग्लोबल टारगेट टिल 2030। सो SDGs क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं आपके? दे आर ग्लोबल गोल्स मेड टू इम्प्रूव लाइफ फॉर पीपल वाइल प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। सो प्लेनेट को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ गोल्स, हमने नहीं, कुछ गोल्स बनाए, ठीक है, एंड अडॉप्टेड बाय, तो टोटल गोल्स कितने थे? 17। एंड कब अडॉप्ट हुआ था ये? 2015 में, ठीक है, बाय UN, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, और टारगेट ईयर क्या है इसका? कब तक अचीव करने हैं ये? टिल 2030। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज एजेंडा 2030। इसमें मेन गोल्स जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर, जेंडर इक्वलिटी, ये सब इंक्लूडेड है। ठीक, टोटल 17 है, रिमेंबर, राइट? नेक्स्ट वन, वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज कंट्रीज बाय पर कैपिटा इनकम लेवल्स। ठीक है, नेक्स्ट, गिनी कोफिशिएंट मेजर्स इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन अ कंट्री। ये शो करता है कि हाउ इक्वली और अनइक्वली इनकम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पीपल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट अगर 0 है इट मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, कि एवरीवन इज अर्निंग द सेम, राइट? एंड 1 मीन्स परफेक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, मतलब 1 पर्सन अर्न्स एवरीथिंग। ठीक है, राइट? नेक्स्ट वन इज लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व क्या होता है? इट ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये शो करता है हाउ इनकम जो है वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट है अमंग पीपल कंपेयर टू द परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, राइट? इसमें हम कैसे मेजर करते हैं? जैसे ये कर्व ऐसे होता है, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, राइट? और वाई एक्सिस, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे होता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, वाई एक्सिस पे होता है परसेंटेज ऑफ इनकम। ठीक है, अगर 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन है इट मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, और द मोर द कर्व बेंड्स अवे फ्रॉम द लाइन, जितना अवे बेंड होगा कर्व उतनी ग्रेटर इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, क्लियर? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वॉज रिप्लेस्ड बाय मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, नाउ इंक्लूसिव ग्रोथ फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? इसका मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ दैट बेनिफिट्स ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, स्पेशली द पुअर एंड वीकर सेक्शंस। जैसे ग्रोथ जो है शुड नॉट हेल्प ओनली रिच पीपल, ठीक है, इट शुड इंप्रूव लाइफ फॉर एवरीवन, सबके लिए होना चाहिए ना। सो इसके की फीचर क्या होता है कि हमें पॉवर्टी रिड्यूस करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी है, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोट करना है, ठीक है, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है, एंश्योर सोशल जस्टिस। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है लेकिन उसका जो गरीब आदमी है, पुअर पीपल है, दे रिमेन पुअर, सो इट इज नॉट इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है और पुअर पीपल को भी जॉब मिल रही है, एजुकेशन अच्छे तरीके से मिल रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल रही हैं, इट इज नॉन एज इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, राइट? So thank you so much for watching this video. If these one-liners helped you in your exam preparation, make sure to like the video and subscribe to the channel. On this channel, you get daily most important one-liners, PYQ-based MCQs, quick revision content for your government exams. So don't forget to press the bell icon so you never miss an update. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next video. One more thing. If you want the PDF of these lectures, you can join my Telegram channel, GK One Liners. Thank you and all the very best for your exams. Thank you so much.